नीलामी के मालिक के गुस्से में अगबबूरा होकर चालाक औरत को सजा देने की तैयारी करने तक उसे पछतावे के साथ एहसास नहीं हुआ। उसे इतने सारे नीलामी के सामान सिर्फ लड़की को निशाना बनाने के लिए नहीं खरीदने चाहिए थे। कुछ क्षण पहले चालाक औरत ने लड़की की चमक चुराने की कोशिश की थी। उसने जानबूझकर नीलामी में बहुत सी चीजें खरीदी, फिर भी भुगतान के समय उसे पता चला कि उसके बैंक कार्ड का सारा पैसा गायब हो चुका है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की ने चोरी प्रणाली के माध्यम से उसका सारा पैसा चुरा लिया था। परिणाम स्वरूप लड़की की बचत आवश्यक राशि तक पहुंच गई। उसने सिस्टम का एक नया फंक्शन अनलॉक कर लिया। ये फंक्शन उसे किसी बंधे हुए लक्ष्य से शब्द चुराने की अनुमति देता। ठीक उसी समय नीलामी का मालिक वहां आ पहुंचा। उसने पूछा कि क्या चालाक औरत भुगतान करने से मुकरना चाहती है। चालाक औरत ने तुरंत समझाने की कोशिश की कि वह भुगतान से मुकरने की कोशिश नहीं कर रही थी। लड़की ने पहले ही नहीं शब्द चुरा लिया था। चालाक औरत के शब्द बदलकर इस स्वीकारोक्ति में बदल गए कि वह भुगतान करने से इनकार करना चाहती थी। वहां मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। चालाक औरत ने जल्दी से समझाया कि उसका वह मतलब नहीं था। उसने कहा कि उसे बस गलती से गलत शब्द निकल गया था, लेकिन मालिक को यह उकसावे जैसा लगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया जाए। इस नाजुक क्षण में चालाक औरत ने अपनी पहचान एक धनी उद्योगपति की बेटी के रूप में उजागर कर दी। उसने दावा किया कि अगर मालिक ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वह धनी दंपति उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनने के बाद भी मालिक प्रभावित नहीं हुआ। वह पहले उस धनी दंपति से मिल चुका था। वह जानता था कि वे सभ्य और विनम्र लोग थे। वे कभी इतनी घमंडी और दबंग बेटी की परवरिश नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत उसके बगल में खड़ी लड़की का स्वभाव असाधारण था। वह अपनी युवावस्था की धनी पत्नी से 70 से 80% तक मिलती जुलती दिखती थी। लड़की को आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि पिछले जीवन में चालाक औरत ने उसे मारने के लिए हर संभव तरीका क्यों अपनाया था और उसे धनी पत्नी के सामने आने से क्यों रोका था। यह केवल उसके शरीर पर बने जन्म चिन्ह की वजह से नहीं था। उसका चेहरा भी इस बात का प्रमाण था कि वह धनी दंपति की जैविक बेटी थी। चालाक औरत इसे स्वीकार करने से इनकार करती रही और जोरदार बहस करने लगी। उसने जिद की कि मालिक पूरी तरह गलत था। उसने दावा किया कि लड़की बिल्कुल भी धनी पत्नी जैसी नहीं दिखती। आसपास मौजूद सहपाठी गवाही देने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि लड़की उस नौकरानी की बेटी है जो चालाक औरत के घर में काम करती है। सहपाठियों ने चालाक औरत से अपनी पहचान साबित करने के लिए धनी दंपति को बुलाने का आग्रह किया। लड़की ने सभी को याद दिलाने के लिए बात की। उसने कहा कि उसने अभी खबरों में देखा था धनी दंपति इस समय व्यापारिक बातचीत के लिए इसी शहर में मौजूद थे। उन्हें बुला लेने से सारी समस्याएं एक ही बार में हल हो जाएंगी। चालाक औरत ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ इनकार कर दिया। उसे डर था कि धनी दंपति लड़की को पहचान लेंगे। भीड़ ने उलझन में पूछा कि वह इनकार क्यों कर रही है। चालाक औरत हकलाते हुए बोली कि उसके माता पिता इतने व्यस्त हैं कि वे नहीं आ सकते। इन शब्दों ने सभी को बेहद संदेहास्पद बना दिया। यहाँ तक कि उसके सहपाठी भी उस पर शक करने लगे। उन्हें संदेह होने लगा कि वह पूरे समय अमीर होने का नाटक कर रही थी। उन्होंने केवल उसे खुद को उद्योगपति की बेटी बताते हुए सुना था और कभी असली धनी दंपति से नहीं मिले थे। सबकी शंका देखकर चालाक औरत के पास अपनी मां को फोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने योजना बनाई कि उसकी मां के आने के बाद वह किसी बहाने से लड़की को वहां से भेज देगी ताकि दोनों का सामना न हो सके। लेकिन जैसे ही फोन जुड़ा उसकी मां ने उसे बुरी तरह डांट दिया। उसकी मां ने कहा कि वह पहले ही उसे बड़ी रकम ट्रांसफर कर चुकी है और अब उसे कभी और पैसा नहीं भेजेगी। फिर उसने गुस्से में फोन काट दिया। चालाक औरत ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि फोन बंद हो चुका था। अब सभी लोग निश्चित हो चुके थे कि वह पूरी तरह धोखेबाज थी। चालाक औरत ने हिम्मत जुटाकर मालिक को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके माता पिता व्यस्त हैं और अभी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसने मालिक से कुछ समय देने की विनती की। उसने कहा कि मालिक एक उदार व्यक्ति है और इतनी छोटी रकम के लिए बहस नहीं करेगा। उसी समय लड़की के कौशल की कूल डाउन अवधि समाप्त हो गई। उसने चुपचाप कई और कीवर्ड लगा लिए। चालाक औरत के शब्द तुरंत बदल गए। उसकी बात बदलकर यह हो गई कि उसके माता पिता के पास कोई पैसा नहीं है। मालिक एक उच्च व्यक्ति है, वह इतनी छोटी रकम के लिए भी मोल भाव करता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मालिक का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो गया। उसने वहीं पर चालाक औरत और सभी सहपाठियों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। सहपाठी घबरा गए और जल्दी जल्दी समझाने लगे कि वे निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि चालाक औरत ने उन्हें परेशानी खड़ी करने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर चालाक औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसने वे सभी सामान खास तौर पर उन्हें देने के लिए खरीदे थे, लेकिन मालिक ने इन सभी सफाइयों को नजरअंदाज कर दिया। उसने आदेश दिया कि लड़की को छोड़कर बाकी सभी को ले जाया जाए। जैसे ही लड़की को लगा कि उसका बदला आखिरकार पूरा होने वाला है, अचानक स्थानीय गिरोह का नेता वहां आ पहुंचा। घटनास्थल पर लड़की ने उसे पहली नजर में पहचान लिया। यही वह आदमी था जिसे चालाक औरत ने उसके पिछले जीवन में उसे बेच दिया था। अंततः इसी आदमी ने लड़की का अपमान किया था और उसकी हत्या कर दी थी।